कल होगी भारत की जंग पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है कल बदला लेने जा रहा है। सूर्या कुमार यादव ने जो हरकतें की थी उसके ऊपर पाकिस्तान कल इंडिया को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के कप्तान जो सलमान अली आगा हैं वो इस्तीफा दे देंगे, वो रिजाइन कर देंगे अगर उन्होंने कल पाकिस्तान को मैच ना जितवाया। ये जो चीज़ें हैं ये सब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि मैंने अर्नब गोस्वामी को देख लिया था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे अगर वो पाकिस्तानी होते तो। अब चलते हैं एक्चुअल वीडियो की तरफ। सलमान अली आगा और टीम पाकिस्तान के पास अब चांस है पे बैक का। जो पिछले संडे को हुआ, जो पिछले पूरे हफ्ते में होता आया है, जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई है, जो इंडिया के जो कप्तान थे उन्होंने जो पॉलिटिक्स की बात की, जो सारी बातें होती रहीं, जो मैच रेफरी की बात हुई, जो आईसीसी से बात हुई, फिर उसके बाद आईसीसी ने जो ईमेल भेजी पीसीबी के ऊपर, इन सब का जवाब देने का टाइम अब जो है वो पाकिस्तान की टीम के पास अब ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इनका जवाब दे सकते हैं। क्या इनमें एबिलिटी है, क्या ये कर सकते हैं, क्या इनमें वो जज्बा है, क्या इनमें वो बॉडी लैंग्वेज है, क्या इनमें वो स्किल सेट है कि ये इन सब चीज़ों का जवाब जो है वो दे सकें। जब आप देखते हैं पॉलिटिकली सिचुएशन को तो फिर मसले जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उनको, आपको जो टेंशन्स हैं उनके प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे हैं, वो वहीं पर भाते हैं। लेकिन जो इंडिया की टीम ने किया, जो सूर्या कुमार यादव ने किया, जो सारी की सारी कंट्रोवर्सी हुई और जो हैंडशेक नहीं हुए, जो दरवाजे बंद किए गए पाकिस्तान की टीम के ऊपर, पाकिस्तान की टीम जो वेट करती रही, वो सब चीज़ें अब अगर सलमान अली आगा और टीम पाकिस्तान जीत जाती है तो क्या वो चीज़ें पाकिस्तान की टीम करेगी? अगर पाकिस्तान की टीम ने वो चीज़ें की तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हमें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। अब सलमान अली आगा की टीम जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया को हरा सकती है। कैसे हराएगी पाकिस्तान की टीम इंडिया को, कैसे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। पहले पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। आपको सैम को आपने उनको एज अ बैटर खिलाया था, वो इसलिए नहीं खेल रहे थे कि वो हर बॉल पे ज़ीरो करके आउट होके चले जाएं। अभी तक उन्होंने अपने स्कोर कार्ड को ओपन नहीं किया। 3 मैचेस हैं और 3 ज़ीरोज़ हैं। सैम को अपनी बैटिंग को बेहतर करना पड़ेगा, सैम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। साहबजादा फरहान जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने 40 ऑड रन्स बनाए, लेकिन वो स्ट्राइक रेट जो पहले उनसे निस्बत की जा रही थी, जो पहले हमें देखने को मिल रहा था, साहबजादा फरहान फ्रीली खेल रहे थे शारजा में, और उससे पहले वेस्ट इंडीज़ में जब पाकिस्तान T20 खेला था, उससे पहले जब बांग्लादेश के साथ मैचेस हो रहे थे, वहाँ पर जो हमें साहबजादा फरहान नज़र आए जो कि फ्री स्पिरिट थे, वो यहाँ पर दबे दबे नज़र आ रहे हैं। उनको अपने शेल से बाहर निकलना होगा और एग्रेसिव बैटिंग करनी होगी, चढ़ के खेलना होगा। विकेट जाती है तो जाए, लेकिन आपको अपनी जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। ये चीज़ साहबजादा फरहान से आपको एक्सपेक्ट करते हैं। फ़खर जमान अच्छे लग रहे हैं, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस अच्छी है, थोड़ी बहुत उन्होंने इज्जत बचाई है पाकिस्तान की। फ़िलहाल इस टूर्नामेंट में 50 उन्होंने बनाई थी, वो 50 जो है पाकिस्तान को जो है वो लेकर आई सुपर 4 में, जो यूएई के ख़िलाफ़ बनाई थी उन्होंने। वहाँ पर इंडिया के ख़िलाफ़ भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फिर एक जो बॉल थी जहाँ पर ये कैच आउट हो गए थे अक्षर पटेल की बॉल पे, वो चीज़ इनको रिपीट नहीं करनी। आपको लंबी बारी खेलनी है। अगर फ़खर जो है पाकिस्तान के बैटर वो खड़े रहे तो फिर हमें पता है कि स्कोर पाकिस्तान का
जो है बहुत अच्छा बन सकता है, और अगर वो चेस कर रहा हुआ पाकिस्तान तो वो चेस भी वो कर सकते हैं। सो फ़खर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको लंबी बारी खेलनी है और एग्रेसिव बैटिंग करनी है। उसके बाद सलमान अली आगा, ही हैज़ टू प्ले अ कैप्टन्स नॉक, ही हैज़ टू शो अप एज अ कैप्टन। अभी तक आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है कि आप जो है वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप जो है वो टीम के अंदर वाकई एज अ कैप्टन खेल रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि आप जो है वो एज अ साइड प्लेयर कोई खेल रहा है, 12th मैन आता है ना कोई, तो वो ऐसा लग रहा होता है। सलमान अली आगा को अपनी बॉडी लैंग्वेज को उठाना है, कॉन्फिडेंस लेकर आना है टीम में भी और अपने आप में भी, कि वो ये कर सकते हैं, और ये किया पहले भी गया है। पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है वो पुरुमीद रहना है। सलमान अली आगा हैज़ टू कम गुड एज अ कैप्टन, एज अ बैटर ही हैज़ टू प्ले वेल। आपको मिडिल ओवर्स में जो स्पिनर्स हैं उस पर अटैक करना है। कुलदीप यादव हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, अक्षर पटेल हो गए, आपने हाथ उठाना है कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, और आप में स्किल्स भी हैं, आप स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, सो यू हैव टू शो अप एज अ बैटर। उसके बाद आपके पास हसन नवाज, माय फेवरेट प्लेयर हसन नवाज। Man, you need to perform well. You need to come good. You are hitting sixes. You need to show that skill. You need to show that skill. और वो skill इतने बड़े जो कैमरा पे आप जब दिखाएंगे तो पूरी दुनिया पे आप अनाउंस कर सकते हैं कि हसन नवाज हैज़ अराइव्ड। और यहाँ पे ये वो ओकेजन्स होती हैं जहाँ पे बड़े प्लेयर वेट करते हैं कि वो परफॉर्मेंस देंगे। यहाँ पर आपको डर के नहीं खेलना, यहाँ पर आपको चढ़ के खेलना है, और आप जितना चढ़ के खेलेंगे दूसरी टीम पे प्रेशर बनेगा। और पाकिस्तान जो है वो, ये जो गेम ऑफ क्रिकेट है इसमें मोमेंटम शिफ्ट होते टाइम नहीं लगता, और जब शिफ्ट हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है। मोहम्मद हारिस, आपके ऊपर पाकिस्तान की टीम जो है वो विकेट कीपिंग से डिपेंड करती है। आपको यू हैव टू शो अप, यू हैव टू शो अप एज अ बैटर। आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी एक जो ओमान के खिलाफ थी, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आपको ऊपर भेजा जाता है तो आपको वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आपको नीचे आके आप बैटिंग करते हैं तो आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी है, आपको पाकिस्तान को छिक्के चौके मारने हैं, आपको अटैक करना है। उसके बाद मोहम्मद नवाज के आपको कंटिन्यू रखना है जैसे आप खेलते आ रहे हैं। पहली बॉल पर कुलदीप यादव ने उनको आउट कर दिया था लास्ट मैच में जब वो आए थे। तो अभी जो इनकी फॉर्म है थोड़ी सी डिप कर रही है बैटिंग से, तो मोहम्मद नवाज हैज़ टू प्ले वेल इन द लास्ट जो 2-3 ओवर्स रह जाएंगे, जब वो आएंगे तो वहाँ पर उनको फिनिश करके देना है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान के ये बैटर्स जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे लगता है इनमें एबिलिटी है, इनमें स्किल्स भी हैं, इनमें टैलेंट भी है, इनमें फोकस भी है, इनमें एनर्जी भी है, इनमें कॉन्फिडेंस भी है, बट ये सब इस वक्त गिरा हुआ है। और उसकी रीज़न जो है वो सिंपली ये है कि ये प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंडिया के खिलाफ। आपको चढ़ के खेलना है, उठ के खेलना है, पूरी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, प्रेशर नहीं लेना। अगर आप 50% प्रेशर के ऊपर काबू पा लेते हैं तो बिलीव मी, यू कैन गिव अ वेरी टफ फाइट टू दिस टीम इंडिया, और यहाँ पर मैच और ये मुकाबला हो सकता है। वन साइडेड अफेयर फिर नहीं होगा और फिर क्लोज हो जाएगा गेम। सो ये मैसेज है पाकिस्तान के बैटर्स को। पाकिस्तान के बॉलर्स जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसमें हारिस रऊफ हैं, अबरार हैं, इन तीनों के लिए मैसेज है अटैक अटैक अटैक। यू हैव टू गेट विकेट्स। आपको रन बचाने के लिए नहीं जाना, आपको विकेटें चटकाने के लिए जाना है, और इसमें सलमान अली आगा को इनको सपोर्ट करनी होगी। सलमान अली आगा को एज अ कप्तान इनको स्लिपें देनी होगी, इनको फील्डिंग पोजीशंस ऐसी सेट करके देनी होगी कि ये विकेटें ले सकें। आपको होमवर्क करना है अभिषेक के ऊपर। आपको उनकी जो शुरू में जो वीकनेसेस हैं, बाउंसर है उनकी वीकनेस, उनकी बॉडी पे बॉल आप करते हैं वो उनकी वीकनेस है, लेग एरिया उनका इतना स्ट्रांग नहीं है। आपको उनको फोकस करना है वहाँ पर। अगर आप उन्हें उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल डालेंगे तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभिषेक का जो अटैक है फिर वो गेम चेंज कर देता है। तो आपने देखा है कि हर मैच में उन्होंने इंडिया को पावर प्ले में 60 रन्स बना के दिए हैं।
सो दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तान हैज टू नेगेट. आपको उनको पहले ओवर में आउट करना है. शाहीन शाह अफरीदी हैज टू रेज हिज हैंड अप एंड कम अप विद अ गेम प्लान अगेंस्ट अभिषेक शर्मा कि इनको मैंने आउट करना है. और आपने देखा है कि गिल को भी कल ओमान ने आउट किया. जो बॉल इन डिपर आती है गिल के खिलाफ, उनको आप वहां पर चटका सकते हैं. सो दैट इज हिज वीकनेस. आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है. अगर आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलें दिए जाएंगे, फुल टॉसें फेंकी जाएंगे, गलत बॉल डाली जाएंगे जो फील्डिंग के साथ मैच नहीं करती, और सलमान अली आगा अटैकिंग फील्ड्स नहीं सेट करेंगे, तो फिर आप शुरू से ही डिफेंसिव हैं. अगर आपने अटैकिंग माइंडसेट से जाना है तो आपको अटैक करने के लिए जो आपके पास एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, और जो आपने फील्ड सेटिंग सेट करनी है, वो आपको उनके ऊपर काम करने की जरूरत है. फिर हारिस रऊफ जो मुझे लगता है खेलेंगे इस मैच में, आपने जो है वो डेफिनेटली अपनी पेस में वेरिएशन से फ़ायदा उठाना है. जो दुबई की पिच है, स्लो है, वहाँ पर आप ऑफ कटर्स, जो लेग कटर्स हैं, फिर स्लो बॉल्स हैं, उनका आपको फ़ायदा उठाकर बाउंसर मारने हैं, आपने अटैक करना है, यॉर्कर्स मारने हैं, आपने एलबीडब्ल्यू के लिए जाना है, बोल्ड के लिए जाना है, और बैट्समैन को डराना है. और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप तेज़ बॉल करेंगे और बाउंसर मारेंगे, और वेरिएशन से फिर आप विकेटें चटका सकते हैं. सो दैट इज समथिंग हारिस हैज टू डू. अबरार अच्छे लग रहे हैं, इकोनॉमी इनका सबसे अच्छा है इस वक्त टूर्नामेंट में, जो जितने भी बॉलर्स डाले हैं, लेकिन विकेटें 3 हैं. अनलकी रहे पिछले मैच में जब इंडिया के साथ सूर्य कुमार यादव को भी ये आउट कर सकते थे, तिलक वर्मा को भी ये आउट कर सकते थे, लेकिन 2-3 कैचेस पास गिरे, लेकिन वो गए नहीं विकेट कीपर के पास भी, और एक जो हमने देखा कि फील्डर के पास जाके गिरा था. सो वहाँ पर एक एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी जो एम्पायर्स कॉल थी, जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एम्पायर्स कॉल्स आउट दिए जा रहे थे. जब पाकिस्तान ने एम्पायर्स कॉल पाकिस्तान के लिए आई थी तो वो आउट नहीं दिया गया. तो सो ही वाज लिटिल अनलकी, बट ही हैज़ टू कीप बॉलिंग व्हाट ही इज डूइंग. आपको प्रेशर मेंटेन करके रखना है, और फिर उसके बाद आपके पास मोहम्मद नवाज हैं, उनको भी यही करना है. सो ये मैसेज है पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए. आपने फोकस रखना है, आपने छोड़ना नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी. पूरी कौम आपके पीछे है, पूरी कौम दुआ कर रही है आपके लिए. सो आप अगर अच्छा खेलेंगे, फाइट करेंगे, तो अगर एंड में हार भी जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू वुड हैव शोन अप एंड शोड द फाइट. बट अगर आपने वैसी ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस दी जो पिछले मैच में थी, तो फिर कौम भी मायूस होती है. हम लोग बैठ के आपको क्या फिर डिफेंड करेंगे, क्या आपके साथ बात करेंगे कि हम ऐसी परफॉर्मेंस पे कैसे जो है वो टीम पाकिस्तान को बोलेंगे कि ये अच्छी टीम है. सो आपको इस चीज़ का अदराक रखना है, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा आपको कि कैसे खेलना है. इंडिया और पाकिस्तान की 11 क्या रहने वाली है, इसके ऊपर हम बात करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल जो कि इंजरी जिन हुई थी, उस सिचुएशन में वो इंजर्ड, जो उनको सर पे इंजरी हुई थी कंकशन टेस्ट के लिहाज से, तो शायद वो खेले ना खेले. अगर वो नहीं खेलते तो उनकी जगह अर्शदीप सिंह आएंगे. और दूसरी जो चेंज है वो इंडिया की आएगी कि बुमराह और वरुण चक्रवर्ती वापस आ जाएंगे. जो टीम खेली थी ओमान के खिलाफ, वो उसमें वापस उसी टीम के साथ जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ पहले मैच में खेली थी. स्पिन हैवी रहेंगे. अगर अक्षर फिट होंगे तो तीनों स्पिनर खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव. ये तीनों एक्सलेंट बॉलर्स. जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है वो कमाल की है. बुमराह जो है वो अगेन ही इज़ टेरिफिक, 3 विकेटें वो ले चुके हैं, और कुलदीप यादव तो एक्सीलेंट हैं ही. सो उसके बाद जो इंडिया की बॉलिंग है वो हार्दिक आ जाएंगे, और शुरू से जो है वो आपके पास अभिषेक हैं, गिल हैं, फिर आपके पास सूर्या हैं, तिलक वर्मा हैं, फिर उसके बाद आपके पास संजू सैमसन आ जाएंगे, फिर हार्दिक पांड्या हैं, फिर उसके बाद आपके पास अक्षर पटेल हैं, सुमन दुबे हैं, और फिर आपके पास कुलदीप हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, और बुमराह हैं. सो ये इंडिया की 11 रहने वाली है. पाकिस्तान की 11 जो है उस पे फोकस करें तो पाकिस्तान की 11 जो है उसमें मुझे लगता है कि चेंजेस होंगी, और वो चेंजेस जो हैं वो मिडल ऑर्डर में हो सकती हैं, जहां पर आप या तो खुशदिल शाह को देखेंगे जो लास्ट मैच में टीम थी उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, या फिर हुसैन तलत जो है वो आ सकते हैं. सो मेरी 11 क्या रहने वाली है, मुझे जो पाकिस्तान की 11 लगती है उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मोहम्मद हारिस उनके साथ ओपन करनी चाहिए. साहबजादा फरहान जो है वो आएंगे मोहम्मद हारिस के साथ. सैम को नंबर 3 पे आना चाहिए.
उसके बाद फ़खर जमान को नंबर 4 पर, फिर सलमान अली आगा 5 पर, 6 पर हसन नवाज़, 7 पर हुसैन तलत, और फिर उसके बाद आपके पास मोहम्मद नवाज़, अबरार, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़। ये पाकिस्तान की जो है वो बॉलिंग होनी चाहिए और बैटिंग होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। बिकॉज़ इसमें मैं खुशदिल शाह को इसलिए पिक नहीं करूँगा बिकॉज़ हुसैन तलत ने वेस्ट इंडीज़ में शो किया था कि ही कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर, और वो स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छे करते हैं, और कुलदीप यादव के ख़िलाफ़ आपको एक लेफ़्ट हैंडर की एक ऑप्शन वो भी देते हैं। हालांकि खुशदिल शाह लेफ़्ट हैंडर हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी निकलती है कि आपके पास भी एक पेसर आ सकता है। अगर ड्यू पड़ती है तो फिर स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना, ग्रिप करना। तो वहाँ पर अगर आपके पास एक मीडियम पेसर होगा तो वो 1-2 ओवर निकाल सकता है। सो दैट वुड बी माई 11 फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक है। अब पे बैक करने का टाइम है। लेट्स पे बैक, लेट्स सी कि आप जो है वो ये कर पाते हैं या नहीं। लेट्स गो पाकिस्तान, लेट्स बीट इंडिया, लेट्स प्ले like champions tomorrow and come up with goods. Hopefully पाकिस्तान ये मैच जीते। So thanks for watching नसीर जावेद चैनल। नसीर जावेद चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन मैच ही जीतेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।